राम जी के दर्शन से वो कृतार्थ हो गया और अंदर अपने आप को युक्त कर लिया। वो छोड़ने नहीं गया था मैं तो गया था इतना मैं उससे सर कहाँ थोड़ा गया। माइक आप लोग अपना म्यूट म्यूट करके रखिए भाई। माता जी कुछ बोल रही हैं। जी अम्मा बोलें। हाँ जी, हम बोल रहे हैं कि आपने जो उदाहरण दिए पत्थर के, राम जी के, वहां पर राम जी के नाम लिखा हुआ था, पत्थर क्यों डूबा? तो भगवान से वो तर गया और अपने आप को लुप्त कर लिया भगवान के दर्शन पाके, इसीलिए वो नीचे चला, है ना। तो ये सुन के हमको बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा आप उदाहरण दी। अब बहुत इसका बहुत अपना करना चाहिए सब लोग को। पूरे आरसीएम परिवार में अम्मा आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिएगा ताकि हम लोग फूले फलें आगे बढ़ें और पूरे भारत में आरसीएम को फैलाएं। हाँ जी, हम दी कुमार के अम्मा जी बोल रही हूँ। हाँ हाँ मालूम है अम्मा। जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम अम्मा। प्रणाम प्रणाम पूरे टीम की तरफ से आपको प्रणाम। हाँ, आप सबको मेरा आशीर्वाद, पूरे टीम को, आरसीएम को, सबको खूब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है अच्छा ना। ठीक ठीक अब ठीक। हम बुजुर्ग हो गए, क्या करें, नहीं तो हमको भी करने का मन करता है आरसीएम। तो आपका बेटा हम लोग हैं तो हम लोग कर रहे हैं तो आप ही ना कर रही हैं। हम लोग कर रहे हाँ हैं मतलब हाँ आप ही कर हाँ रही हैं। हाँ जी, मेरा बेटा तो करेगा। सही बात। ठीक है अच्छा थैंक यू प्रणाम अम्मा। आयु। देख रहे हैं साथियों ये है परिवार का जज्बा ये है परिवार का ये माता जी का ये सोच आज कितना पॉजिटिव है अम्मा। जरा सोचिए इस बात को लेकर के। राजीव सर की माता जी हैं डी कुमार सर की माता जी हैं। परम सौभाग्यशाली आप लोग हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मतलब अम्मा जी का आशीर्वाद अभी पूरे डी कुमार सर के टीम में किसी भी व्यक्ति को जूम मीटिंग में अभी मिला नहीं होगा और हम लोगों को यह आशीर्वाद मिल गया। राजीव सर बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और अभिषेक सर का भी कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शशिकांत जी थोड़ा कुछ कमेंट करें 30 सेकंड के लिए। सर कमेंट क्या करें अब तो आशीर्वाद मिल गया। अब तो क्लोजिंग के साथ साथ अब जो टारगेट है वो तो बहुत जल्दी अब कंप्लीट हो जाएगा सर। बस आशीर्वाद मिल गया हम लोग अ, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा। हर माँ हर माता पिता अपने रहने भर में ही अपने बच्चों को जब कामयाब होते देखते हैं ना तो दुनिया से में इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा उसका डुप्लीकेट हो और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसके खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 95% लोग ऐसा नहीं कर पाते। बल्कि मैं कहूंगा 98% लोग ऐसा नहीं कर पाते। मात्र 2% लोग हैं जो अपने कुल का नाम रोशन करते हैं वो भी अपने माता पिता के रहते हुए। और परम सौभाग्यशाली हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि ये मौका हम लोगों को परमात्मा के रूप ने आरसीएम के रूप में दिया है। आप जरा सोचिए एक पल के लिए। डी कुमार सर अगर बैंक में होते तो क्या होता? उत्तर प्रदेश के किसी ब्रांच में होते, चीफ मैनेजर होते या सीनियर मैनेजर होते। कौन जानता? कौन जानता? ज्यादा से ज्यादा उस बैंक के कर्मचारी जानते, इसके अलावा कोई नहीं जानता। यूनियन बैंक के कुछ लोग जानते, इसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस के बदौलत आज डी कुमार जी को पूरी इंडिया जान रही है। कितना गर्व होता होगा राजीव सर को, उनकी माता जी को और रिश्तेदारों को, बहन को, बहनोई को ये देखते हुए कि हमारे घर का एक लड़का पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहा है। कितना गर्व महसूस होता होगा आपको मालूम है। तो ये अवसर परमात्मा ने हम लोगों को दिया है कुछ बड़ा करने के। पानी नहीं आ रहा। और एक बात और, क्योंकि कम ही समय के लिए प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्लोजिंग का दिन है आज। एक बात और कहेंगे, जो हमारे साथी अंडर 50 हैं या फिर अंडर 40 हैं, परमात्मा ने आपको तो इतना बड़ा अवसर दिया है सर।
कि माता पिता के होते हुए आप कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं अपने माता पिता को। कितना बड़ा अवसर परमात्मा ने दिया है हम लोग। आपको मालूम है सर, एक गांव में उधर वेस्ट यूपी की एक घटना है। मुखिया का चुनाव चल रहा था, प्रधानी का। तो एक व्यक्ति थे, वो मुखिया के चुनाव में खड़े हुए, प्रधान के चुनाव में खड़े हुए। संजोग था कि उनका बेटा भी खड़ा हो गया चुनाव में। लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई, बेटा भी चुनाव में, पिताजी भी चुनाव में। एकदम ताबड़तोड़ तगड़ी तगड़ी लड़ाई। जहां जहां बेटा जाए प्रचार करने, वहां वहां पिताजी भी जाए प्रचार करने। इसका पार्टी का, इसके पार्टी का सिंबल अलग और पिताजी के पार्टी का सिंबल अलग। पूरे मीडिया में एकदम तहलका मच गया कि बाप बेटा दोनों मैदान में और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग का दिन आया, चुनाव हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद मतगणना हुई और जब रिजल्ट आया तो उसमें बेटा जीत गया और पिताजी हार गए। मीडिया आई और पिताजी से पूछी, उस व्यक्ति से पूछी कि सर लड़ाई तो बहुत तगड़ी चली, आपका बेटा लेकिन जीत गया, आप हार गए। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा सर, क्योंकि आप पिताजी होके हार गए। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को तो इतना सुकून महसूस हो रहा है कि पूछिए मत। पत्रकार बोला वो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा अगर मैं चुनाव जीतता तो मुखिया कहलाता, अभी मैं चुनाव हारा हूं तो मुखिया का बाप कहलाऊंगा, लेकिन कहलाऊंगा तो मुखिया के ही घर का। मैं मुखिया का बाप हूं। तो फ्रेंड्स, उस बाप को कितना खुशी हुई कि उसका बेटा मुखिया बन गया। वैसा ही अवसर हम लोगों के पास है। जो हम यंग लोग हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हम लोगों के पास वो अवसर है। अभिषेक जी हैं, अरुण जी हैं, मुनीलाल सर हैं, अजीत सर हैं, शशिकांत जी हैं, ये जितने हमारे यंग, संतोष सर हैं, मुन्ना सर हैं, शशि रंजन जी हैं, पप्पू कुमार जी हैं, सनोज जी हैं, ये जितने यंग जनरेशन हमारे बीच में बैठी हुई है, चाहे सुरेश सर हैं, जिनके घर में माता या पिता हैं, या माता पिता दोनों हैं, या माँ पिता में से कोई एक है, अवसर है आपको उनके रहते हुए कुछ बड़ा करके दिखाने का। वरना सर ऐसे भी लोगों को हम देखे हैं कि माता पिता न रहने के बाद जब बच्चा डीएम एसपी बनता है या विधायक सांसद बनता है ना, अकेले में बैठ के वो रोता है कि हम अपने पिताजी को दिखा नहीं पाए जो वो देखना चाहते थे, हम अपनी माँ को दिखा नहीं पाए जो वो देखना चाहते थे। ये सांसद, ये विधायक, ये डीएम, ये एसपी का पोस्ट किस काम का? जो पिताजी देखना चाहते थे उनको तो दिखाई नहीं पाए, और वो अवसर हम लोगों को मिला है। इस अवसर को चूकिए मत। बोला बुझा कुछ। आज आज जून का महीना चल रहा है और लास्ट दिन है आज। 12 बजे तक क्लोजिंग करनी है। 12 बजे तक भले आपका टारगेट पूरा हो गया हो या ना पूरा हुआ हो, लेकिन 12 बजे तक आपको जगना है जब तक डेट चेंज ना हो जाए। 12 बजे तक आपको जगना है जब तक डेट चेंज ना हो जाए। तैयार हैं सर? यस सर। यस सर।